सोने वाला कलाकार फ्रांज काफ्का। पिछले कुछ दशकों में पेशेवर उपवास में रुचि काफी कम हो गई है। ऐसे महान प्रदर्शनों को अपने दम पर आयोजित करना पहले बहुत लाभदायक होता था, लेकिन आज ये बिल्कुल असंभव है। अब हम एक अलग दुनिया में रहते हैं। एक समय था जब पूरा शहर उपवास करने वाले कलाकार में गहरी रुचि लेता था। उसके उपवास के दिनों दिन उत्साह बढ़ता जाता था। हर कोई उसे कम से कम एक दिन में एक बार देखना चाहता था। ऐसे लोग थे जिन्होंने आखिरी कुछ दिनों के लिए सीजन टिकट खरीदे और सुबह से रात तक उसकी छोटी सलाखों वाली पिंजरे के सामने बैठे रहते थे। रात में भी मुलाकात के घंटे होते थे, जब मशालों की रोशनी से पूरा प्रभाव और बढ़ जाता था। अच्छे दिनों में पिंजरे को खुले में रखा जाता था और तब बच्चों के लिए उपवास करने वाले कलाकार को देखना एक विशेष आनंद होता था। उनके बड़ों के लिए वो अक्सर सिर्फ एक फैशन में आया मजाक होता था, लेकिन बच्चे मुंह खोले अधिक सुरक्षा के लिए एक दूसरे के हाथ पकड़े उसे देखकर चकित होते थे। जब वो काले टाइट्स में पीला पड़ा अपनी पसलियां इतनी प्रमुखता से निकली हुई सीट पर भी बल्कि जमीन पर पुआल के बीच बैठा होता था। कभी कभी विनम्रतापूर्वक सिर हिलाता, एक विवश मुस्कान के साथ सवालों के जवाब देता, या शायद एक हाथ सलाखों से बाहर निकालता ताकि कोई महसूस कर सके कि वो कितना पतला था, और फिर से अपने अंदर गहरा समा जाता। किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि घड़ी की उस सबसे महत्वपूर्ण टिक टिक पर भी नहीं जो उसके पिंजरे में एकमात्र फर्नीचर का टुकड़ा था, बल्कि आधी बंद आंखों से शून्य में घूरता रहता। कभी कभी अपने होंठों को नम करने के लिए पानी के एक छोटे से ग्लास से एक घूंट लेता। आकस्मिक दर्शकों के अलावा जनता द्वारा चुने गए स्थायी पहरेदारों की टोलियां भी होती थीं। आमतौर पर कसाई अजीब बात है और उनका काम दिन रात एक साथ 3 की संख्या में उपवास करने वाले कलाकार की निगरानी करना था। कहीं वो पोषण के लिए कोई गुप्त उपाय न अपना ले। यह केवल एक औपचारिकता थी जिसे जनता को आश्वस्त करने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि जानकार अच्छी तरह से जानते थे कि अपने उपवास के दौरान कलाकार किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि जबरदस्ती भी, भोजन का सबसे छोटा टुकड़ा भी नहीं निगलेगा। उसके पेशे का सम्मान इसकी अनुमति नहीं देता था। बेशक हर पहरेदार इसे समझने में सक्षम नहीं था। अक्सर रात के पहरेदारों का समूह होते थे जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में बहुत लापरवाह होते थे और जानबूझकर एक एकांत कोने में इकट्ठा होकर बड़ी तल्लीनता से ताश खेलते थे। स्पष्ट रूप से उपवास करने वाले कलाकार को थोड़ा ताज़ा होने का मौका देने का इरादा रखते थे, जिसे वे सोचते थे कि वो किसी निजी भंडार से प्राप्त करेंगे। इन पहरेदारों से कलाकार को सबसे अधिक गुस्सा आता था। उन्होंने उसे दुखी कर दिया। उन्होंने उसके उपवास को असहनीय बना दिया। कभी कभी वो अपनी कमजोरी पर इतनी हद तक काबू पा लेता था कि उनकी निगरानी के दौरान जब तक गाना गाता था ताकि उन्हें दिखा सके कि उनके संदेह कितने अन्यायपूर्ण थे। लेकिन इसका बहुत कम उपयोग होता था। वे केवल उसके गाने के दौरान भी मुंह भरने की उसकी चतुराई पर आश्चर्य करते थे। उसे उन पहरेदारों को कहीं अधिक पसंद था जो सलाखों के बिल्कुल पास बैठते थे, जो हॉल की मंद रात की रोशनी से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उसे उस बिजली की जेब टॉर्च की पूरी चमक में केंद्रित करते थे। कठोर रोशनी उसे बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। किसी भी मामले में वो कभी भी ठीक से सो नहीं पाता था और वो हमेशा थोड़ा झपकी ले सकता था, रोशनी चाहे जैसी भी हो, किसी भी समय, यहाँ तक कि जब हॉल शोरगुल वाले दर्शकों से भरा होता था। वह ऐसे पहरेदारों के साथ एक बेनींद रात बिताने की संभावना से काफी खुश था। वह उनके साथ मजाक करने, उन्हें अपने खाना बदोश जीवन की कहानियां सुनाने के लिए तैयार था, कुछ भी जो उन्हें जगाए रखे और उन्हें फिर से दिखाए कि उसके पिंजरे में कोई खाने की चीज नहीं है और वो उपवास कर रहा था जैसा कि उनमें से कोई नहीं कर सकता था।
लेकिन उसका सबसे खुशी का पल तब था जब सुबह होती थी और उनके लिए उसके खर्चे पर एक विशाल नाश्ता लाया जाता था, जिस पर वे एक थका देने वाली रात की जागृति के बाद स्वस्थ पुरुषों की तीव्र भूख के साथ टूट पड़ते थे। बेशक ऐसे लोग भी थे जिन्होंने तर्क दिया कि यह नाश्ता पहरेदारों को रिश्वत देने का एक अनुचित प्रयास था, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही हो रहा था और जब उन्हें बिना नाश्ते के केवल उद्देश्य के लिए एक रात की निगरानी करने के लिए आमंत्रित किया गया तो वे गायब हो गए। हालांकि वे अपने संदेह पर स्टबर्नली अड़े रहे। ऐसे संदेह वैसे भी उपवास के पेशे के लिए एक आवश्यक संगत थे। कोई भी भूख कलाकार को लगातार दिन रात नहीं देख सकता था और इसलिए कोई भी सीधे तौर पर यह प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता था कि उपवास वास्तव में कठोर और निरंतर था। केवल कलाकार स्वयं ही यह जान सकता था, इसलिए वो अपने ही उपवास का एकमात्र पूर्णतः संतुष्ट दर्शक होने के लिए बाध्य था। फिर भी अन्य कारणों से वह कभी संतुष्ट नहीं था। शायद यह केवल उपवास ही नहीं था जिसने उसे इतनी कंकाली दुबलेपन तक पहुंचा दिया था कि कई लोगों को दुख के साथ उसकी प्रदर्शनियों से दूर रहना पड़ता था, क्योंकि उसका दिखना उनके लिए बहुत अधिक था। शायद यह स्वयं से असंतोष था जिसने उसे कमजोर कर दिया था, क्योंकि केवल वही जानता था जो कोई अन्य दीक्षित नहीं जानता था कि उपवास करना कितना आसान था। यह दुनिया में सबसे आसान काम था। उसने इसका कोई रहस्य नहीं रखा, फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। ज्यादा से ज्यादा वे उसे विनम्र मानते थे, हालांकि उनमें से अधिकांश सोचते थे कि वह प्रचार के लिए था या किसी प्रकार का धोखेबाज था जिसे उपवास करना आसान लगता था, क्योंकि उसने इसे आसान बनाने का एक तरीका खोज लिया था और फिर तथ्य को स्वीकार करने की धृष्टता भी की। कमोबेश उसे यह सब सहना पड़ा और समय के साथ वह इसका आदी हो गया था, लेकिन उसकी आंतरिक असंतोष हमेशा उसे कचोटता रहा और कभी भी उपवास की किसी भी अवधि के बाद यह उसके श्रेय में दिया जाना चाहिए। उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से पिंजरा नहीं छोड़ा था। उपवास की सबसे लंबी अवधि उसके प्रबंधक ने 40 दिनों की निर्धारित की थी। उस अवधि से आगे उसे जाने की अनुमति नहीं थी, बड़े शहरों में भी नहीं, और इसका अच्छा कारण भी था। अनुभव ने साबित कर दिया था कि लगभग 40 दिनों तक विज्ञापन के लगातार बढ़ते दबाव से जनता की रुचि को उत्तेजित किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद शहर की रुचि कम होने लगती थी। सहानुभूतिपूर्ण समर्थन उल्लेखनीय रूप से गिरने लगता था। बेशक एक शहर और दूसरे या एक देश और दूसरे के बीच स्थानीय भिन्नताएं थीं, लेकिन सामान्य नियम के रूप में 40 दिन सीमा निर्धारित करते थे। तो 40वें दिन फूलों से सजा पिंजरा खोला गया। उत्साही दर्शकों ने हॉल भर दिया। एक सैन्य बैंड बजा। 2 डॉक्टर उपवास के परिणामों को मापने के लिए पिंजरे में घुस गए, जिनकी घोषणा एक मेगाफोन के माध्यम से की गई, और अंततः 2 युवतियां प्रकट हुईं, इस सम्मान के लिए चुने जाने पर प्रसन्न होकर। भूख कलाकार को कुछ सीढ़ियों से नीचे एक छोटी मेज तक मदद करने के लिए, जिस पर सावधानी से चुना गया एक रोगी भोजन फैला हुआ था, और ठीक इसी क्षण कलाकार हमेशा जिद्दी हो जाता था। सच है, वह अपनी हड्डियों वाले हाथों को अपनी ओर झुकी हुई महिलाओं के बढ़े हुए मददगार हाथों में सौंप देता था, लेकिन खड़ा वो नहीं होता था। 40 दिनों के बाद ठीक इसी क्षण उपवास क्यों रोकें? वह लंबे समय तक, असीमित रूप से लंबे समय तक टिका रहा था। अब क्यों रोकें जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ उपवास के रूप में था, या बल्कि अभी तक पूरी तरह से अपने सर्वश्रेष्ठ उपवास के रूप में नहीं था। उसे लंबे समय तक उपवास करने के लिए मिलने वाली प्रसिद्धि से क्यों वंचित किया जाना चाहिए? न केवल हर समय का रिकॉर्ड भूख कलाकार होने के लिए, जो शायद वह पहले से ही था, बल्कि मानव कल्पना से परे एक प्रदर्शन द्वारा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि उपवास करने की उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं थी। उसकी जनता उसे इतना अधिक प्रशंसित करने का नाटक करती थी, तो उसे उसके साथ इतना कम धैर्य रखना चाहिए। यदि वह लंबे समय तक उपवास सहन कर सकता था, तो जनता इसे क्यों नहीं सहन कर सकती? इसके अलावा वह थका हुआ था। वह पुआल में आराम से बैठा था और अब उसे अपनी पूरी ऊंचाई तक उठना था और भोजन के लिए नीचे जाना था, जिसका विचार ही उसे इतनी मतली देता था कि केवल महिलाओं की उपस्थिति ही उसे धोखा देने से रोकती थी, और वह भी प्रयास से।
और उसने उन महिलाओं की आंखों में देखा जो स्पष्ट रूप से इतनी मिलनसार और वास्तव में इतनी क्रूर थीं। और उसने अपना सिर हिलाया जो उसकी शक्तिहीन गर्दन पर बहुत भारी लग रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। प्रबंधक आगे आया बिना एक शब्द कहे, क्योंकि बैंड ने बोलना असंभव कर दिया था। उसने अपने हाथ कलाकार के ऊपर हवा में उठाए, मानो स्वर्ग को इस जीव को यहाँ पुआल में देखने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, इस पीड़ित शहीद को जो वास्तव में वह था, हालांकि बिल्कुल दूसरे अर्थ में। उसने उसे अतिरंजित सावधानी के साथ उसकी कमजोर कमर के चारों ओर पकड़ा ताकि उसकी नाजुक स्थिति को सराहा जा सके, और उसे पीरी पड़ रही महिलाओं की देखभाल में सौंप दिया। उसे गुप्त रूप से एक धक्का दिए बिना नहीं, ताकि उसके पैर और शरीर डगमगाएं और झूलें। और उसने उन महिलाओं की आंखों में देखा जो स्पष्ट रूप से इतनी मिलनसार और वास्तव में इतनी क्रूर थीं। और उसने अपना सिर हिलाया जो उसकी शक्तिहीन गर्दन पर बहुत भारी लग रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। प्रबंधक आगे आया बिना एक शब्द कहे, क्योंकि बैंड ने बोलना असंभव कर दिया था। उसने अपने हाथ कलाकार के ऊपर हवा में उठाए, मानो स्वर्ग को इस जीव को यहाँ पुआल में देखने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, इस पीड़ित शहीद को जो वास्तव में वह था, हालांकि बिल्कुल दूसरे अर्थ में। उसने उसे अतिरंजित सावधानी के साथ उसकी कमजोर कमर के चारों ओर पकड़ा ताकि उसकी नाजुक स्थिति को सराहा जा सके, और उसे पीली पड़ रही महिलाओं की देखभाल में सौंप दिया। उसे गुप्त रूप से एक धक्का दिए बिना नहीं, ताकि उसके पैर और शरीर डगमगाएं और झूलें। और उसने उन महिलाओं की आंखों में देखा जो स्पष्ट रूप से इतनी मिलनसार और वास्तव में इतनी क्रूर थीं। और उसने अपना सिर हिलाया जो उसकी शक्तिहीन गर्दन पर बहुत भारी लग रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। प्रबंधक आगे आया बिना एक शब्द कहे, क्योंकि बैंड ने बोलना असंभव कर दिया था। उसने अपने हाथ कलाकार के ऊपर हवा में उठाए, मानो स्वर्ग को इस जीव को यहाँ पुआल में देखने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, इस पीड़ित शहीद को जो वास्तव में वह था, हालांकि बिल्कुल दूसरे अर्थ में। उसने उसे अतिरंजित सावधानी के साथ उसकी कमजोर कमर के चारों ओर पकड़ा ताकि उसकी नाजुक स्थिति को सराहा जा सके, और उसे पीली पड़ रही महिलाओं की देखभाल में सौंप दिया। उसे गुप्त रूप से एक धक्का दिए बिना नहीं, ताकि उसके पैर और शरीर डगमगाएं और झूलें। कलाकार ने अब पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। उसका सिर छाती पर इस तरह लुढ़क गया था जैसे वो वहां संयोग से आ गिरा हो। उसका शरीर खोखला हो गया था। आत्म संरक्षण के ऐंठन में उसके पैर घुटनों पर एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे, फिर भी जमीन पर इस तरह खिसट रहे थे जैसे वो वास्तव में ठोस जमीन न हो, जैसे वे केवल ठोस जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हों। और उसके शरीर का पूरा वजन, जो आखिरकार पंख जितना हल्का था, एक महिला पर ढीला पड़ गया, जो मदद के लिए चारों ओर देख रही थी और थोड़ी हाँफ रही थी। सम्मान का ये पद वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। पहले उसने कलाकार के संपर्क से अपने चेहरे को कम से कम मुक्त रखने के लिए अपनी गर्दन को जितना हो सके उतना लंबा खींचा। फिर इसे असंभव पाकर और उसकी अधिक भाग्यशाली साथी उसकी मदद के लिए नहीं आई, बल्कि केवल अपने कांपते हाथ में कलाकार की छोटी सी मुट्ठी भर हड्डियों को पकड़े हुए थी। दर्शकों के भारी आनंद के लिए वो आंसुओं में फूट पड़ी और उसे एक परिचर से बदलना पड़ा जिसे लंबे समय से तैयार रखा गया था। फिर भोजन आया जिसका कुछ हिस्सा इम्प्रेसारियो कलाकार के होठों तक पहुंचाने में कामयाब रहा, जबकि कलाकार एक तरह के अर्धमूर्छित अवस्था में बैठा था। साथ ही खुशगवार बातों का सिलसिला चल रहा था जिसका उद्देश्य कलाकार की स्थिति से जनता का ध्यान भटकाना था। उसके बाद जनता के स्वास्थ्य के लिए एक टोस्ट किया गया जो कथित तौर पर इम्प्रेसारियो के कान में कलाकार की फुसफुसाहट से प्रेरित था। बैंड ने एक जोरदार फैनफेयर के साथ इसकी पुष्टि की। दर्शक धीरे धीरे चले गए और किसी को भी कार्यवाही से असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं था, केवल स्वयं भूख कलाकार के अलावा। वो हमेशा की तरह इस प्रकार वो कई वर्षों तक जीवित रहा, स्वास्थ्य लाभ के छोटे छोटे नियमित अंतरालों के साथ, दृश्यमान महिमा में, दुनिया द्वारा सम्मानित, फिर भी इसके बावजूद आत्मा में अशांत और इससे भी अधिक अशांत, क्योंकि कोई भी उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे किस आराम की आवश्यकता हो सकती थी? वो और क्या इच्छा कर सकता था?
और यदि कोई दयालु व्यक्ति उस पर तरस खाकर उसे ये कहकर सांत्वना देने की कोशिश करता कि उसकी उदासी शायद उपवास के कारण थी, तो ऐसा हो सकता था, खासकर जब वो कुछ समय से उपवास कर रहा होता। तो ऐसा हो सकता था कि वो क्रोध के प्रकोप के साथ प्रतिक्रिया करता और सामान्य चिंता के लिए अपने पिंजरे की सलाखों को एक जंगली जानवर की तरह हिलाने लगता। फिर भी इम्प्रेसारियों के पास इन प्रकोपों को दंडित करने का एक तरीका था जिसे वो लागू करने में काफी आनंद लेता था। वो कलाकार के व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता था, जिसे वो मानता था कि केवल उपवास के कारण होने वाली चिड़चिड़ापन के कारण ही क्षमा किया जा सकता है। एक ऐसी स्थिति जिसे अच्छी तरह से पोषित लोग शायद ही समझ सकें। फिर स्वाभाविक संक्रमण से वो कलाकार के उतनी ही समझ से परे घमंड का उल्लेख करने लगा कि वो जितना कर रहा था उससे कहीं अधिक समय तक उपवास कर सकता था। उसने ऐसी बात में निहित उच्च महत्वाकांक्षा, सद्भावना, महान आत्मत्याग की निस्संदेह प्रशंसा की और फिर काफी सरलता से उसने तस्वीरों को बाहर निकालकर इसका खंडन किया जो जनता के लिए बिक्री पर भी थीं, जिनमें कलाकार को उपवास के 40वें दिन बिस्तर पर थकावट से लगभग मृत पड़ा दिखाया गया था। सत्य का ये विकृतीकरण हालांकि कलाकार के लिए परिचित था, हमेशा उसे नए सिरे से परेशान करता था और उसके लिए बहुत अधिक साबित होता था। उसके उपवास के समय से पहले समाप्त होने का जो परिणाम था, उसे यहाँ उसका कारण बताया गया है। इस समझ की कमी के खिलाफ समझदारी की पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ना असंभव था। बार बार अच्छे विश्वास में वो इम्प्रेसारियों की बात सुनते हुए सलाखों के पास खड़ा रहता था, लेकिन जैसे ही तस्वीरें दिखाई देती थीं, वो हमेशा हार मान लेता था और कराहते हुए अपनी पुआल पर वापस गिर जाता था और आश्वस्त जनता एक बार फिर उसके करीब आकर उसे देख सकती थी। कुछ साल बाद जब ऐसी घटनाओं के गवाहों ने उन्हें याद किया तो वे अक्सर खुद को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, क्योंकि इस बीच सार्वजनिक हित में उपर्युक्त परिवर्तन आ गया था। ऐसा लग रहा था कि ये अचानक रातों रात हुआ है। इसके गहरे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी परवाह कौन करने वाला था। किसी भी हालात में लाड़ प्यार वाला भूख कलाकार अचानक एक दिन मनोरंजन चाहने वालों द्वारा छोड़ दिया गया, जो उससे आगे निकलकर अन्य अधिक पसंदीदा आकर्षणों की ओर बहते चले गए। अंतिम बार इम्प्रेसारियों ने उसे आधे यूरोप में ये पता लगाने के लिए जल्दबाजी में घुमाया कि क्या पुरानी रुचि अभी भी यहाँ वहाँ बची हुई है। सब व्यर्थ, हर जगह जैसे किसी गुप्त समझौते से प्रोफेशनल उपवास से एक स्पष्ट घृणा थी। निश्चित रूप से ये सब इतनी अचानक नहीं उभरा होगा और कई पूर्वसूचक लक्षण जिन पर सफलता की भीड़ और चमक के दौरान पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था या जिन्हें दबाया नहीं गया था, अब पश्चाताप रूप से मन में आए, लेकिन अब कोई भी जवाबी कार्यवाही करने में बहुत देर हो चुकी थी। उपवास निश्चित रूप से भविष्य में किसी तारीख पर फिर से चलन में आएगा, फिर भी ये वर्तमान में रहने वालों के लिए कोई सांत्वना नहीं थी। तो फिर भूख कलाकार क्या करता? अपने समय में हजारों लोगों ने उसकी सराहना की थी और वो शायद ही गांव के मेलों में, सड़क के किनारे एक बूथ में खुद को दिखाने के लिए तैयार हो सकता था। और जहां तक दूसरा पेशा अपनाने की बात थी, वो उसके लिए न केवल बहुत बूढ़ा था, बल्कि उपवास के प्रति बहुत कट्टर रूप से समर्पित भी था। इसलिए उसने अप्रसारियों कला प्रबंधक अपनी अतुलनीय करियर के साथी से छुट्टी ली और खुद को एक बड़े सर्कस में काम पर लगाया। अपनी भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए उसने अपने अनुबंध की शर्तों को पढ़ने से परहेज किया। एक बड़ा सर्कस जिसमें पुरुषों, जानवरों और उपकरणों को बदलने और भर्ती करने का भारी चलन होता है, किसी भी समय लोगों के लिए हमेशा एक उपयोग पा सकता है, यहाँ तक कि एक भूख कलाकार के लिए भी, बशर्ते कि वो बहुत ज्यादा न मांगे। और इस विशेष मामले में तो वैसे भी केवल कलाकार को ही नहीं, बल्कि उसके प्रसिद्ध और लंबे समय से ज्ञात नाम को भी लिया गया था। वास्तव में उसके प्रदर्शन की पेक्यूलियर प्रकृति को देखते हुए, जिसे बढ़ती उम्र ने इम्पेयर नहीं किया था, ये आपत्ति नहीं की जा सकती थी कि यहाँ एक कलाकार अपने सुनहरे दिनों को पार कर चुका है, अब अपनी पेशेवर कौशल के शिखर पर नहीं है, जो सर्कस के किसी शांत कोने में शरण मांग रहा है। इसके विपरीत भूख कलाकार ने दावा किया कि वो पहले की तरह ही उपवास कर सकता है, जो पूरी तरह से विश्वसनीय था।
उसने ये भी आरोप लगाया कि यदि उसे अपनी पसंद के अनुसार उपवास करने की और ये उसे बिना किसी झंझट के तुरंत वादा किया गया था, तो वो एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित करके दुनिया को चकित कर सकता था जो पहले कभी हासिल नहीं किया गया था। एक ऐसा बयान जिसने निश्चित रूप से अन्य पेशेवरों के बीच मुस्कान पैदा की, क्योंकि इसने जनमत में आए बदलाव को छोड़ दिया था, जिसे भूख कलाकार ने अपने उत्साह में कन्वीनियंटली भुला दिया था। हालांकि उसने वास्तविक स्थिति का अपना बोध वास्तव में नहीं खो रहा था और इसे स्वाभाविक मान लिया था कि उसे और उसके पिंजरे को मुख्य आकर्षण के रूप में रिंग के बीच में नहीं बल्कि बाहर जानवरों के पिंजरों के पास एक ऐसी जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए जो आखिरकार आसानी से सुलभ हो। बड़े और रंगीन ढंग से चित्रित पोस्टरों ने पिंजरे के लिए एक फ्रेम बनाया और घोषणा की कि उसके अंदर क्या देखा जाना था। जब अंतराल में जनता जानवरों को देखने के लिए उमड़ती हुई बाहर आती थी, तो वे शायद ही भूख कलाकार के पिंजरे से गुजरे बिना और वहां एक पल के लिए रुके बिना रह सकते थे। शायद वे और भी देर तक रुक सकते थे यदि संकरे गलियारे में पीछे से धक्का देने वाले लोग, जो ये नहीं समझते थे कि उन्हें चिड़ियाघर के रोमांच की ओर जाते समय क्यों रोका जाना चाहिए, किसी के लिए भी लंबे समय तक खड़े होकर देखना असंभव न बनाते। और यही कारण था कि भूख कलाकार, जो निश्चित रूप से इन मुलाकात के घंटों को अपने जीवन की मुख्य उपलब्धि के रूप में देख रहा था, इसके बजाय उनसे कतराने लगा। शुरू में वो मुश्किल से अंतरालों का इंतजार कर पाता था। भीड़ को अपनी ओर आते देखना रोमांचक था, जब तक कि बहुत जल्द सबसे हठी आत्मधोखा भी, जिसे लगभग सचेत रूप से पकड़ कर रखा गया था, इस तथ्य के खिलाफ टिक नहीं पाया। उस पर ये विश्वास छा गया कि ये लोग, उनमें से अधिकांश, उनके कार्यों से आंकने पर बार बार बिना किसी अपवाद के सभी चिड़ियाघर की ओर जा रहे थे। और दूर से उनका पहला नजारा सबसे अच्छा रहा, क्योंकि जब वे उसके पिंजरे तक पहुंचे तो वो तुरंत चीखने और गाली गलौज के तूफान से बहरा हो गया, जो दो राइवलरी गुटों से उठ रहा था, जो लगातार खुद को नवीनीकृत करते रहते थे। उनमें से जो उसे रुककर घूरना चाहते थे, वो जल्द ही उन्हें दूसरों से ज्यादा नापसंद करने लगा, वास्तविक रुचि के कारण नहीं, बल्कि केवल हठी आत्मदृढ़ता के कारण। और वे जो सीधे जानवरों के पास जाना चाहते थे। जब पहली बड़ी भीड़ गुजर गई तो पिछड़ने वाले आए, और ये लोग, जिन्हें जब तक उनमें सांस थी तब तक उसे देखने के लिए रोकने से कुछ भी नहीं रोक सकता था, लंबे कदमों से तेजी से गुजर गए। शायद ही उसे एक नजर भी डाली हो चिड़ियाघर में समय पर पहुंचने की अपनी हड़बड़ी में। और बहुत ही कम ऐसा होता था कि उसे कोई सौभाग्य प्राप्त हो जब परिवार का कोई मुखिया अपने बच्चों के साथ उसके सामने आता, भूख कलाकार की ओर उंगली दिखाता और विस्तार से समझाता कि ये घटना क्या मायने रखती है। उन शुरुआती वर्षों की कहानियां सुनाता जब उसने खुद ऐसे ही लेकिन कहीं ज्यादा रोमांचक प्रदर्शन देखे थे, और बच्चे अभी भी कुछ हद तक ना समझ, क्योंकि न तो स्कूल के अंदर और न ही बाहर उन्हें इस पाठ के लिए पर्याप्त रूप से तैयार किया गया था। उन्हें उपवास से क्या लेना देना था, फिर भी अपनी उत्साह आंखों की चमक से दिखाते कि नए और बेहतर दिन आ सकते हैं। शायद भूख कलाकार ने कई बार खुद से कहा, अगर उसका पिंजरा चिड़ियाघर के इतने पास ना रखा जाता तो चीजें थोड़ी बेहतर होती। इससे लोगों के लिए अपनी पसंद बनाना बहुत आसान हो जाता था। उस चिड़ियाघर की बदबू रात में जानवरों की बेचैनी, शिकारी जानवरों के लिए कच्चे मांस के टुकड़े ले जाने और खाने के समय की दहाड़ों से उसे लगातार उदास करती रहती थी। लेकिन उसने प्रबंधन से शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसे जानवरों का ही शुक्रगुजार होना था, उन लोगों की भीड़ के लिए जो उसके पिंजरे के पास से गुजरते थे, और उनमें से यहाँ वहाँ कोई न कोई उसमें दिलचस्पी ले सकता था। और कौन जानता था कि अगर उसने अपने अस्तित्व की ओर ध्यान आकर्षित किया और इस बात की ओर भी कि कड़ाई से कहा जाए तो वो चिड़ियाघर के रास्ते में केवल एक बाधा था, तो वे उसे कहाँ एकांत में बंद कर सकते थे। एक छोटी सी बाधा, निश्चित रूप से, जो लगातार कम होती जा रही थी। लोग इस अजीब विचार से परिचित हो गए थे कि ऐसे समय में उनसे एक भूख कलाकार में दिलचस्पी लेने की उम्मीद की जा सकती है, और इस परिचितता के साथ ही उसके खिलाफ फैसला आ गया। वो जितना हो सके उपवास करता, और उसने ऐसा किया भी, लेकिन अब कुछ भी उसे बचा नहीं सकता था। लोग उसे अनदेखा करके गुजर जाते थे।
किसी को भी उपवास की कला समझाने की कोशिश करो। जिसके मन में इसके लिए कोई भावना नहीं है, उसे ये समझाया नहीं जा सकता। सुंदर पोस्टर गंदे और अपठनीय हो गए, उन्हें फाड़ दिया गया। वो छोटा नोटिस बोर्ड जिस पर उपवास के दिनों की संख्या दिखाई जाती थी, जिसे पहले हर दिन सावधानी से बदला जाता था, वो लंबे समय तक उसी संख्या पर अटका रहा, क्योंकि पहले कुछ हफ्तों के बाद कर्मचारियों को ये छोटा सा काम भी व्यर्थ लगने लगा था। और इसलिए कलाकार बस उपवास करता रहा, जैसा उसने कभी सपना देखा था, और उसे कोई परेशानी नहीं हुई, जैसा उसने हमेशा भविष्यवाणी की थी। लेकिन किसी ने दिनों की गिनती नहीं की, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि कलाकार को भी नहीं पता था कि वो कौन से रिकॉर्ड तोड़ रहा था, और उसका दिल भारी हो गया। और जब कभी कभी कोई फुर्सत वाला राहगीर रुका, बोर्ड पर पुरानी संख्या को देखकर मजाक उड़ाया और धोखेबाजी की बात की, तो वो अपने तरीके से उदासीन था और जन्मजात द्वेष द्वारा गढ़ा गया सबसे मूर्खतापूर्ण झूठ था। क्योंकि धोखा भूख कलाकार नहीं दे रहा था, वो ईमानदारी से काम कर रहा था, बल्कि दुनिया उसे उसके इनाम से वंचित कर रही थी। हालांकि कई और दिन बीत गए और वो भी समाप्त हो गया। एक दिन एक निरीक्षक की नज़र पिंजरे पर पड़ी और उसने परिचारकों से पूछा कि इस बिल्कुल अच्छे पिंजरे को गंदे पुआल के साथ वहां अप्रयुक्त क्यों छोड़ दिया गया है। किसी को नहीं पता था, जब तक कि एक आदमी को नोटिस बोर्ड की मदद से भूख कलाकार के बारे में याद नहीं आया। उन्होंने डंडों से पुआल में टटोला और उसे अंदर पाया। क्या तुम अभी भी उपवास कर रहे हो? निरीक्षक ने पूछा। आखिर तुम कब रुकने वाले हो? मुझे माफ कर दो सब लोग, भूख कलाकार ने फुसफुसाया। केवल निरीक्षक, जिसने अपना कान सलाखों से सटा रखा था, उसे समझा। बेशक, निरीक्षक ने कहा और परिचारकों को आदमी की स्थिति बताने के लिए अपने माथे पर टैप किया। हम तुम्हें माफ करते हैं। मैं हमेशा चाहता था कि तुम मेरे उपवास की प्रशंसा करो, भूख कलाकार ने कहा। हम इसकी प्रशंसा करते हैं, निरीक्षक ने सौम्यता से कहा। लेकिन तुम्हें इसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो फिर हम इसकी प्रशंसा नहीं करते, निरीक्षक ने कहा। लेकिन हम इसकी प्रशंसा क्यों ना करें? क्योंकि मुझे उपवास करना पड़ता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, भूख कलाकार ने कहा। क्या आदमी हो तुम? निरीक्षक ने कहा। और तुम इसमें कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भूख कलाकार ने अपना सिर थोड़ा उठाया और होंठ सिकोड़कर जैसे चुंबन के लिए सीधे निरीक्षक के कान में इस तरह बोला कि एक भी अक्षर न छूटे, क्योंकि मुझे वो खाना नहीं मिला जो मुझे पसंद था। अगर मुझे वो मिल जाता, मेरा विश्वास करो, मैं कोई नाटक नहीं करता और खुद को तुम या किसी और की तरह भर लेता। ये उसके अंतिम शब्द थे, लेकिन उसकी बुझती आंखों में ये दृढ़, हालांकि अब गर्व रहित विश्वास बना रहा कि वो अभी भी उपवास जारी रखे हुए था। ठीक है, अब इसे हटाओ, पर्यवेक्षक ने कहा, और उन्होंने भूख कलाकार को पुआल समेत दफना दिया। पिंजरे में उन्होंने एक युवा पैंथर को रखा। सबसे असंवेदनशील लोगों को भी इस जंगली प्राणी को पिंजरे में उछलते कूदते देखकर ताजगी महसूस हुई। वो पिंजरा जो इतने लंबे समय से उदास था। पैंथर ठीक था, उसे जो खाना पसंद था वो परिचारकों द्वारा बिना किसी हिचकिचाहट के लाया जाता था। लगता था कि उसे अपनी आज़ादी की कमी भी महसूस नहीं हो रही थी। उसका भव्य शरीर अपनी ज़रूरत की हर चीज़ से लगभग भर दिया गया था। आज़ादी भी लिए फिरता था, कहीं उसके जबड़ों में वो छिपी हुई लगती थी, और जीवन का आनंद उसके गले से इतने तीव्र जुनून के साथ बहता था कि दर्शकों के लिए उसका आघात सहना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, पिंजरे के चारों ओर भीड़ लगा ली और कभी वहां से हटना नहीं चाहते थे। फ्रांज काफ्का 5, एक भूख कलाकार।